Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to True Echo classes. I hope you all will be fine. In our previous lecture, we have already discussed about speed, constant speed, average speed and few numericals. And today we are going to discuss about velocity, average velocity, constant velocity and uniform velocity. And there are few questions which we will solve. So let's start. देखो, अगर आपने स्पीड समझ रखी है ना, तो वेलोसिटी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक टर्म और इंक्लूड हो रहा है, वो क्या है? डायरेक्शन। आपको पता है स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो इसके पास क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे वेलोसिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सब कुछ वही है, बस डायरेक्शन इंक्लूड कर देना। देखो यहाँ तक तो वही है डेफिनेशन कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, वही सेम था, स्पीड में भी था, लेकिन यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई है, वो क्या है? आपका डायरेक्शन। ठीक है, गिवन डायरेक्शन। तो अब ये क्या हो जाएगी आपकी? वेलोसिटी। इसे मैं ब्लू पेन ले लेती हूँ तो बेटर होगा यहाँ पे मार्क करने में। ओके, गिवन डायरेक्शन। तो अब उसके बाद इसका फॉर्मूला वही सेम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और दूसरी डिफिनेशन क्या दे सकते हो? अगर हमने डिस्टेंस में भी डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। उसके टर्म में भी हम क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे हम ये सब ना लिखने के बजाय, इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, सीधे आप डिस्प्लेसमेंट कर दो, क्योंकि है वही। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ स्पीड को भी से डिनोट करते थे, और यहाँ पर भी क्या है? वेलोसिटी को भी इसी से ही करते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर करना चाहो तो यहाँ पर क्या ही करोगे? वी एस कर दो या वी बी कर दो, इतना सब करने से बजाय क्या है? आप वी से ही डिनोट करो। ठीक है, जनरली हम इसी से डिनोट करते हैं। वी इक्वल एस अपॉन टी। एस क्या है? डिस्टेंस है, और टी क्या है? यहाँ पे टाइम। वही यूनिट सेम होगी, क्योंकि इसमें क्या है? सब कुछ तो वही, बस हमने डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया। एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। स्पीड की भी वही होती थी। और बिगर यूनिट की बात करें, मतलब ज्यादा हमें वेलोसिटी बतानी है, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी स्पीड जैसे हम कार वगैरह का मेजर करेंगे तो किसमें बताएंगे? किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, स्मॉल यूनिट हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। अब ये एसआई यूनिट हो गई, इसी को क्या बोलते हैं हम? सीजीएस यूनिट भी बोलते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड को। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब समझ आया होगा। ठीक है, अब आते हैं सेम थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन के लिए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो वो हम देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि स्पीड कब आएगा और वेलोसिटी कब आएगी। सेम वही है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। किसके पास? स्पीड के पास। इसकी स्पीड के पास क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड होगा। और वेलोसिटी के पास क्या होगा? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही होगा इसके पास। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। ओके, अब आगे क्या है? स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। है ही क्या डिफरेंस इसमें? सब कुछ तो वही है। हाँ, एक एग्जाम्पल से डिफरेंस समझ सकते हैं। अगर केवल ये लिखा हो 25, कुछ भी ले लो 25 को, ये नहीं कि 25 लिखना, तुम 20, 30, 50 जो लिखना चाहो लिख लो। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 25 किलोमीटर पर आवर। केवल ये बोला जाए कि जो किसी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर, केवल इतना लिखा है इसका, दैट मीन्स वो वेलोसिटी तो नहीं है, वो क्या है? फिर स्पीड है। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए 25 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, कोई डायरेक्शन, टुवर्ड्स द ईस्ट, इन वेस्ट, जो भी बोल दो, तो फिर वहां पर ये क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी हो जाएगा। हमें क्लियर? ठीक है, तो ये बात हुई। अच्छा, यहाँ पर स्पीड आपको बस यही बताता था, स्पीड क्या बताता था कि कितना स्लो कितना फास्ट कोई भी व्हीकल या कार मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसी में हमने और इंक्लूड क्या कर दिया कि जो कितना स्लो कितना फास्ट किस डायरेक्शन में, तो वो अब क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई। सब कुछ वही। ठीक है, स्लो फास्ट बस उसका मोशन ही बता रहा है। स्पीड क्या वेरीफाई कर रहा है? क्या बता रहा है कि कितना स्लो है कोई व्हीकल और कितना फास्ट है, वो बता रहा है। लेकिन किस डायरेक्शन में स्लो या फास्ट है, वो अगर
इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर वेलोसिटी हो जाएगी, सिंपल। अभी देखो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। भाई स्पीड है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और होता क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डायरेक्शन इसका होगा, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ जो भी है, तो जो डायरेक्शन ये है, व्हीकल जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो डायरेक्शन उसने चूज की है वही क्या होगी, वेलोसिटी की भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की हम बात ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर क्या होगा, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की भी होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने पहले भी बोल दिया कि भाई यूनिफॉर्म और कांस्टेंट कुछ होता है नहीं, जबरदस्ती का हमें जूम कर ले तो बात अलग, ठीक है। लेकिन भाई हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे तो हमें क्या, हमें समझना तो होगा ही। समझ लेते हैं क्या है, पहले भी समझ चुके हैं, कई बार हम समझ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। अभी बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। क्या है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन तो कहेंगे क्योंकि वेलोसिटी है, और साथ में देखो इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइन भी कैसी हो, पाथ भी कैसा हो, स्ट्रेट। अभी बोलोगे क्यों कहा गया ऐसा, प्रीवियस में तो नहीं कहा गया, इसमें क्यों कहा गया, बताते हैं, वेट, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो उसमें भी सेम था, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में भी सेम था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है। और फिर वही सेम पॉइंट यहाँ पर, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल में बी, कोई मैटर नहीं करता टाइम हमारा कितना कम है कितना ज्यादा है, उससे कोई मैटर नहीं करता। चलो अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्यों कहा। अब यहाँ पे देखो, अब यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर देखो स्पीड कैसे कैसे चेंज हो सकती है, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है, या तो तुम क्या करो, उसका मैग्नीट्यूड बार बार कम ज्यादा करते रहो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फिर वो उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी, तो कांस्टेंट तो होगा नहीं। तो कांस्टेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रखो या तो तुम, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड बोला है, अगर इसकी स्पीड वेलोसिटी है तो फिर वही रखो, उसको चेंज मत करो, तो वो फिर क्या हो, कांस्टेंट होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये, अगर आपने मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट कर दिया, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहे हो, तो फिर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके पास तो दोनों चीज है, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को आपने फिक्स रखा लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहे हो, तो फिर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, फिर तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड में तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो इसलिए वहां पर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रखा तो फिर तो वो यूनिफॉर्म क्या स्पीड आएगा, वेलोसिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब यही है कि डायरेक्शन भी हम क्या करें, चेंज ना हो डायरेक्शन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और साथ में आपने उसका मैग्नीट्यूड सेम रखा है, 10 मीटर पर सेकंड रखा है, अब यहाँ पर दोनों केस हो, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी हम अब बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है पाथ तो ऐसा होता नहीं, पाथ तो जिगजैग कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या, कितना भी अगर आप कोशिश करके कि कांस्टेंट रख दिया, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हो कार से या व्हीकल से, ठीक है, इतना करवा रहे हो, उसके बाद डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही है, फिर तो वहां पे यूनिफॉर्म होने का कोई केस ही नहीं है, ठीक है। भाई यूनिफॉर्म तो होता ही नहीं है, जबरदस्ती का हम पढ़ रहे हैं तो फिर अभी क्या करेंगे, पढ़ना तो है ही है, समझना तो ही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप, ये एक आइडियल केस के लिए आप देख सकते हो कि हमारा जो पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और जो उसका मैग्नीट्यूड है, किसका, कार व्हीकल जो भी है, उसका जो हमने मैग्नीट्यूड रखा है, जो मोशन रखा है, वो क्या रखा है, सेम रखा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टार पॉइंट हमने क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज इन टू वेज, दो वेज में वो चेंज हो सकती है, कैसे कैसे, फर्स्ट क्या है,
बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर बॉडी का स्पीड चेंज कर रहे हो, यहाँ पर देखो स्पीड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड की बात करें, अगर वो बार बार चेंज कर रहे हो, 10 के बाद 12 कर दिया, डायरेक्ट फिर 50 कर दिया, फिर 40 कर दिया, तो आप बार बार क्या कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब क्या चेंज कर रहे हो, स्पीड चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो वो चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। एक तो ये केस हो गया, अभी जो मैंने बोला वही सेम यहाँ पे लिखा है। दूसरा क्या हो गया, बाई कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, यानी स्पीड को कांस्टेंट रखा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, लेकिन बाय बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन हम बार बार चेंज कर रहे हैं। देखो इसका केस, बढ़िया केस क्या हो सकता है कि आपके पास कैसा है, एक सर्कुलर पाथ हो, सर्कुलर पाथ, अब उस पे कोई ट्रेवल कर रहा हो, चलो एक ऑब्जेक्ट था पहले, यहाँ डायरेक्शन क्या हो, अपवर्ड, फिर ये डायरेक्शन क्या हो गई, लेफ्ट राइट, फिर डाउनवर्ड, फिर लेफ्ट राइट, जो भी है। तो अब देखो बार बार इस सब केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, लेकिन हमने जो मैग्नीट्यूड रखा वो 10 मीटर पर सेकंड का ही रखा। दैट मीन्स हमने स्पीड को तो क्या रखा, कांस्टेंट रखा, इसको फिक्स रखा, इसको चेंज नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन तो बार बार चेंज किया। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर नॉन यूनिफॉर्म का केस आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यही सब देखते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर केस के लिए हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये चीजें, हम यहाँ पे इसको जानना जरूरी था, ठीक है। चलो अभी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या, देखो एवरेज स्पीड आपने देखा टोटल डिस्टेंस क्या था, इन टोटल टाइम में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, बस वो उसका रेशियो आप फाइंड किए थे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए क्या है ये, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, अगर ऐसा हो वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, अब चेंज कैसे हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या तो फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, लेकिन चेंज ऐसा हो रहा हो कि यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा हो। और यहाँ पे एक टर्म आएगा, कहोगे पता नहीं ये क्या आ गया, एक्सिलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो इसे होल्ड करना, इसको मत समझना, अभी हम समझेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। केवल आप इसको समझो अभी, चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब होल्ड डाउन, देखते हैं पहले क्या है, मैम क्या 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 बोल दिया ऐसा, तो सुन समझते हैं कि अगर हमारे पास, जो बार बार सेकंड की बात, हम मिनट की बात कर लेते हैं, 1 मिनट में, ठीक है, अगर कोई कार चल रही है 2 किलोमीटर, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, 2 किलोमीटर पर मिनट, ये हो गया। अब अगला जो 1 मिनट है, मीन्स 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, ठीक है, उनका डिफरेंस बार बार फाइंड करो 1 1 मिनट का, तो उस 1 1 मिनट में जो डिस्टेंस है 2 ही है। अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले सकते, यही सेम जो हमने बात की, पर्टिकुलर टाइम में, मतलब एक टाइम रेट जो है वो हमारा क्या है, सेम है, उसमें हम क्या करें, वेलोसिटी की बात करें, यही क्या है, यही एक्सेलरेशन की बात करेंगे अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप समझोगे क्या है, ठीक है। अभी इसका डिस्कशन हम बहुत नहीं करते हैं। देन द एवरेज स्पीड, वी बार हमने रिप्रेजेंट किया है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लिखना चाहो बार बार एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हो। एवरेज वेलोसिटी गिवन बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब जैसे हम मीन फाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी हम इनिशियल फाइनल की बात करें, तो दो वेलोसिटी की बात डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मीन तो ऐसे ही फाइंड करते हैं, जितने टर्म होते हैं उतने डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एवरेज वेलोसिटी क्या लिखा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, तो इसका मीन अगर हम फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का दूसरा भी है, एक तो ये हो गया, दूसरा भी ये क्या है, जैसे वहां पर आपने एवरेज स्पीड फाइंड किया था टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ऐसे यहाँ पर भी अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में क्या टर्म इंक्लूड कर दें, डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ऐसे भी आप एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अब इसी पे बेस कुछ हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, a car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala
टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। चलो नॉर्थ है यहाँ पे दिया तो बना लेते हैं ऐसे, ये जरूरी नहीं है इसको। चलो इसको कह दिया मैंने नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। चलो ये डायरेक्शन में मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, दिल्ली टू अंबाला, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। मान लो चलो यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट पे क्या है दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, और यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या है अंबाला, ए फॉर अंबाला। चलो ठीक है। अब अब ये डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो कितना है, कितने टाइम में कवर करे, 5 आवर्स में। और डिस्टेंस है कितना दोनों के बीच में, कितना है 200 किलोमीटर, और कितने में 5 आवर्स में ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, बस यही बोला गया कि दिल्ली टू अंबाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू है 200 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पे क्या है 5 आवर्स। अब यहाँ पे आपको बोला गया है स्पीड बताओ और वेलोसिटी बताओ, तो दोनों ही सेम होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। ए टू बी ये भी गया, ए टू बी ये भी गया, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं। ठीक है ना, तो यही पाथ ये भी चूज करेगा, यही पाथ इसके लिए भी होगा। मतलब वेलोसिटी के लिए या हम स्पीड की बात करेंगे, सेम ही है। शॉर्टेस्ट कोई डिस्टेंस इसमें है नहीं, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो होना फिर वही सेम चाहिए। देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम स्पीड फाइंड करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास है 200 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास है क्या 5 आवर्स। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर, ये हो गया स्पीड। ठीक है, लेकिन अगर हम फाइंड करते हैं क्या, कि हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी, तो हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 200 ही है, और टाइम भी 5 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द या इन नॉर्थ था ना यहाँ पे डायरेक्शन, इन नॉर्थ या टुवर्ड्स नॉर्थ, ये भी मेंशन कर देंगे। बस इतना ही फर्क आने वाला है इसमें, और कुछ नहीं। चलो ये हो गया, ये तो सिंपल। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये क्या बोला गया इसमें। ठीक है, इसमें स्पीड और वेलोसिटी में आपको यहाँ से डिफरेंस समझाने के लिए ये क्वेश्चन था। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस समझाने के लिए ये क्वेश्चन है। अब क्या बोला गया, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। चलो इसमें भी बना लेते हैं। ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन ही हो गई। तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या बोला, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली हमने यहाँ पे बनाया, चलो ए, और जाना इधर जयपुर वेस्ट डायरेक्शन में, चलो इसको बना दिया जे फॉर जयपुर और डी फॉर दिल्ली। ठीक है, और कितना किलोमीटर गया ये 250 किलोमीटर गया, और कितने आवर्स में 5 आवर्स में गया। कब गया, ये कौन सा टाइम है आपका, इनका मॉर्निंग का। ठीक है, अब क्या बोला जाए, रिटर्न रिटर्न टू दिल्ली, फिर दिल्ली आ गए कब, इन इवनिंग, इवनिंग में ये फिर वापस आ गए। तो यहीं पे मतलब इस बार भी कितना कवर किया, 250 कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, 5 आवर्स में, सेम टाइम दिया गया। अभी अब आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब यहाँ की तरह सब सेम नहीं होगा, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर इनिशियल फाइनल, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सेम था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी से फिर यहाँ पे ए पे आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब इस बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, एवरेज बोला गया है टोटल डिस्टेंस, हम क्या करेंगे, दोनों में बी में गया, बी से फिर ए में आया, ए पर आया, तो इसका मतलब यहाँ पर 250 प्लस 250 ऐड कर देंगे तो 500, ये क्या हो गया किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया, आने आने में जाने में जो भी डिस्टेंस है ट्रेवल किया। ठीक है, टाइम, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 5 उधर लगा जाने में, फिर आने में 5, तो हो गया आपका 10 आवर्स, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड बता सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है।
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो गया इतने से था फिर इतने से लौट आया, मतलब यहाँ पर अगर प्लस 250 है तो उधर से लौटा, जब डायरेक्शन चेंज हो गया डायरेक्शन मेंशन करेंगे। माइनस 250 हो गया, जिसका मतलब 250 माइनस 250 डिस्प्लेसमेंट का आया 0। टाइम क्या है, टाइम तो वही सेम है, टोटल टाइम कितना है 10 आवर्स। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मतलब 500 अपॉन 10, ये क्या आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। लेकिन हम अगर एवरेज किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। 0/10 क्या आएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या आई, 0 आई, लेकिन एवरेज स्पीड क्या आया, 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन कोई मेंशन नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन बताना था, तो यहाँ से हम कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमें, आई थिंक अभी आपको समझ आया होगा कि अभी ये वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, और एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन होने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।